Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से दोस्तों, मैं जावेद फारूकी आप लोगों के सामने अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के हाजिर हूं, जिसमें हम लोग भारत की महान हस्ती, महान विभूति महाराजा सवाई जय सिंह के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी अनस्टॉपेबल चैनल, जो कि हिंदी मीडियम का दोस्तों एक शानदार चैनल है। यहाँ पे इस चैनल पे आप रह करके अपनी बहुत सारी तैयारी, यूपीएससी की तैयारी से संबंधित बहुत सारे कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं और अपने तैयारी को और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरा नाम है जावेद फारूकी। ये दोस्तों अनअकैडमी पर मेरी पोजीशन, आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। 11 years of teaching experience with India's leading and renowned institute, performed 200 plus selections, expert of history optional, history for general studies, social issues, social justice and current affairs। दोस्तों, ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर 10। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, टॉपिक की बात करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग भारत की महान हस्ती, महान विभूति महाराजा सवाई जय सिंह की, चूंकि दोस्तों इनकी दोस्तों इनकी मृत्यु शताब्दी, इनकी मृत्यु का दोस्तों जो है वो जयंती, ये मंथ है दोस्तों, चूंकि इनकी मृत्यु का दोस्तों ये जयंती का दिन है। आज ही के दिन 21 सितंबर में को इनकी जो है मृत्यु हुई थी, तो इसलिए दोस्तों आज के दिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास के आईने में। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले इसका कंटेंट कि हम लोग किन किन पहलुओं पर इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय, इनका प्रारंभिक जीवन, इनका सैन्य अभियान और इनकी उपाधियां या इनकी उपलब्धियां, इनकी स्थापत्य विरासत, इनकी साहित्यिक रचनाएं और मृत्यु और उत्तराधिकार के पहलुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर हम लोग को इस टॉपिक में बात करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इनका परिचय देख लेते हैं। तो 3 नवंबर 1688 को आमेर में कछवाहा राजपूतों की राजधानी, जो कि भारत में जयपुर रियासत के प्रमुख शासक थे। दोस्तों, आमेर के कछवाहा शासकों में ये दूसरे शासक थे। इनके पिताजी जयपुर, इनके जो पिताजी पहले थे जो जयपुर के आमेर घराने के शासकों में जयसिंह प्रथम एक प्रमुख शासक थे, जिन्होंने ये मुगलों की सेवादारी में रहे या मुगलों के साथ सेवा में लगे रहे। उनकी मृत्यु के बाद इनके 11 वर्ष की उम्र में दोस्तों ये भी गद्दी पर बैठे। औरंगजेब ने इनको एक प्रकार से सवाई की उपाधि भी दी थी। दोस्तों राजा जय सिंह इतिहास में, राजा जय सिंह द्वितीय इतिहास के एक बड़े ही रिनाउंड, एक बड़े ही फेमस पर्सनालिटी माने जाते हैं। जहां पर एक तरीके से ऐसे देखा जाए तो ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी भी है। भारत के इतिहास में एक गणितज्ञ, एक अच्छे शासक, एक अच्छे कमांडर, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे आर्किटेक्ट के रूप में और एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर के रूप में इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, वास्तुकला, शहरी नियोजन, खगोल विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में इनका अपना शानदार योगदान रहा है। दोस्तों, सैन्य अभियान की बात करें तो मुगल साम्राज्य के साथ गठबंधन और मजबूत 1707 के जजाऊ के युद्ध में इन्होंने मुअज्जम को विजय दिलवाई और दोस्तों ये गद्दी पर बैठा। दोस्तों, मुअज्जम यानी कि जो मुगलों के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उसमें मुअज्जम को विजय दिलाने में एक बड़ा योगदान है। फर्रुखसियर ने दोस्तों को 7,000 का मनसबदार बनाया। एक्चुअली दोस्तों इन्होंने जाटों के विद्रोहों में मुगलों की तरफ से इन्होंने जाटों के विद्रोह का दमन किया था। इन्हीं के डर से जाट राजा चूड़ामन ने आत्महत्या भी कर ली थी। अपनी मुगलों की सेवा की वजह से फर्रुखसियर ने खुश होकर के इनको मिर्जा की उपाधि दी तथा मोहम्मद शाह ने राजराजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि भी प्रदान किया था। जैसे मैंने बताया कि जाटों का विद्रोह दबाया और चूड़ामन को संधि के लिए विवश भी किया। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एक जयबाड़ नाम के तोप का निर्माण किया था, जिस तोप की मारक क्षमता बड़ी शानदार थी। ओके, इस जयबाड़ तोप ने, मुगलों की तरफ से सेवा करते हुए जयबाड़ तोप ने कई महत्वपूर्ण युद्ध अभियानों में इन्होंने हिस्सा लिया। इस तोप ने हिस्सा लिया और इस तरह से मुगलों के विजय दिलाने में या मुगलों के विभिन्न विजय अभियानों में इस तोप का बड़ा योगदान है। इनके स्थापत्य विरासत की बात करें तो 18 नवंबर 1727 को जयनगर, वर्तमान जयपुर की नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ द्वारा रखवाई गई।
एक प्रकार से दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। जयपुर शहर का आर्किटेक्चर भी इन्होंने बनाया। प्रसिद्ध वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा जयपुर शहर का नक्शा इन्होंने बनवाया। नक्शा बनाते समय विद्याधर द्वारा संस्कृत ग्रंथ शिल्प सूत्र का पालन, मतलब शिल्प सूत्र के दोस्तों यानी कि पूरी तरीके से इसको नक्शा बनाने में पूरी तरीके से वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र का के नियमों का पालन किया गया था। इसके अलावा इन्होंने मानसर झील और उसमें जल महल का भी निर्माण करवाया। 1734 में जयपुर में सबसे बड़ी वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों जंतर मंतर का उद्देश्य बनवाने का उद्देश्य एक ऑब्जर्वेटरी की तरह समय के सही मापन करने के लिए, और यूं कहें कि दोस्तों समय के सूर्य के किरणों के एंगल के आधार पर समय के सही मापन करने के लिए इस वेधशाला का निर्माण करवाया गया। जयपुर के अलावा दोस्तों इन्होंने भारत के 4 और शहरों में भी स्थापत्य कला का निर्माण जंतर मंतर का दोस्तों निर्माण करवाया है। इसमें से 4 और वेधशालाएं जो है वो दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में है। जयपुर वेधशाला में 14 यंत्र का निर्माण, जिसमें समय मापन, तारों की गति व स्थिति की जानकारी, सूर्य और चंद्रग्रहण की भविष्यवाणी इनके माध्यम से की जा सकती है। यह अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है दोस्तों। इसके अलावा राजा जय सिंह को एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी याद किया जाएगा और एक अच्छे गणितज्ञ के रूप में भी जाना जाएगा। राजा सिंह ने सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत की नामक गणित की पुस्तकों की रचना करी। इसके अलावा उन्होंने विद्वान जन्नाथ से यूक्लिड के रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया। दोस्तों यूक्लिड जो एक रेखागणित की एक बड़ी ही शानदार किताब है, इस किताब का इन्होंने रेखागणित की किताब का संस्कृत में अनुवाद कराया। इसके अलावा लोगारिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद विभाग सारणी कहलाया दोस्तों। उसी प्रकार से चक्रपाणी द्वारा तंत्र शास्त्र पे पंचायतन प्रकाश ग्रंथ की भी रचना इन्हीं के द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा ये किताबें अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। कुछ किताबें गणित से संबंधित हैं नो डाउट, जैसे यूक्लिड की किताब है, जैसे पाइथागोरस से संबंधित दोस्तों बहुत सारी किताबों की रचना इन्होंने करी, लेकिन बाकी चीज़ें आपके सामने जैसा दिख रहा है कि ये किताबों की रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई। 21 सितंबर 1743 को जैसे आज ही के दिन रक्त विकार के कारण इनकी मृत्यु हुई। इनके पुत्र महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह उत्तराधिकारी हुए दोस्तों, यानी कि आज ही के दिन इस महान विभूति का दुनिया से अलविदा कहने का दिन था। इनके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनकी उपलब्धियों में कुछ और भी एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि एक महान समाज सुधारक के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए और लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि लोग अपने राज्य में, अपने देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काम करें और दहेज प्रथा वगैरह संबंधित इन बुराइयों को अंत करें। तो एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक, एक अच्छे गणितज्ञ, एक अच्छे आर्किटेक्चरल के तौर पे और साथ ही साथ एक अच्छे सेनापति के तौर पर भारत के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे राजा जय सिंह। दोस्तों आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं फिर जल्दी अगले क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा। इतिहास, आज का दिन इतिहास में इस टॉपिक में हम लोग समय समय पे बात करते रहेंगे।